नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और इसमें अभी तक हम 4 एपिसोड आपको करा चुके हैं। आज जो हमारा एपिसोड नंबर 5 है और आज का टॉपिक है हमारा दिल्ली दरबार। आधुनिक इतिहास में यह एक ऐसी कड़ी है जो स्टूडेंट्स के दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन मार्क बना रहता है इस टॉपिक को लेकर कि दिल्ली दरबार क्या थे, क्यों मनाए जाते थे और ऐसा क्या हुआ दिल्ली दरबार में और देश पर उससे क्या प्रभाव पड़ा। इन सभी बातों को सीखने से पहले आप जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रोग्राम के हिस्सेदार बने, क्योंकि यह प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू जारी रहेगा। क्योंकि हम चाहते हैं आपको पूरी तरीके से आधुनिक इतिहास में ज्ञान प्राप्त कराना। तो दोस्तों, दिल्ली दरबार क्या था समझते हैं उसके बारे में। देखिए, भारत में ब्रिटिश राजशाही थी और भारत में ब्रिटिश राजशाही को नियंत्रित रखने के लिए वह अपनी सैन्य, वह अपनी आर्थिक, वह अपनी राजनीतिक शक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता था। और इसी के साथ ब्रिटिश सरकार चाहती थी अपनी सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए, जिससे उनका शासन भारत में स्थायी रूप से नियंत्रित व स्थायी हो जाए। और इसी के चलते जो है कलकत्ता में भारतीय सत्ता के रूप में ब्रिटिश शासन कर रहे थे, परंतु राज दरबारी जो शासन हुआ करता था वह दिल्ली में होता था। इसलिए तिलक समारोह के रूप में ब्रिटेन से राजकुमार व सम्राट व साम्राज्ञी, ठीक है, भारत में तिलक समारोह के रूप में आते थे अपनी स्थायी सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए। और इसी के चलते जो है उनके ही स्वागत और ताजपोशी और समारोह और भव्य स्वागत के आयोजन को ही हम दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। और यह 1877 से लेकर 1911 तक 3 दिल्ली दरबार आयोजन के रूप में किया गया, जिसमें पहला दिल्ली दरबार 1877 में आयोजित किया गया, दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में आयोजित किया गया और तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित किया गया। अब इसमें कौन सा दिल्ली दरबार ऐसा था जो देश हित में, भारतीय देश हित में सबसे ज़्यादा मतलब लाभदायक रहा और जिसका प्रभाव भारत पर अधिक देखने को मिला। ठीक है, तो इसको समझते हैं वन बाई वन करके। तो हमारा पहला जो है आज पहला दिल्ली दरबार हम देखते हैं। पहले दिल्ली दरबार में किसी भी टेबल या सारणी को आप इसी तरीके से पढ़े करो कि पहले आप उसका क्रम देख लिया करो, फिर बाद में उसको रो बाई रो कर लिया करो। तो सबसे पहला प्रथम दिल्ली दरबार काल था 1870 में आयोजित किया गया। कब किया गया आयोजन इसका? 1870 में। इंग्लैंड से कौन आए? महारानी विक्टोरिया। इंग्लैंड से जो आए महारानी विक्टोरिया, क्योंकि उस समय पर इंग्लैंड में जो शासन कर रही थी महारानी विक्टोरिया कर रही थी। वह अपने शासन यानी कि 1858 को ब्रिटिश क्राउन के अधिकार में जो है हमारा भारत का शासन चला गया था। तो वह उस शासन की जांच व परख, वह भारत की स्थिति को देखने के लिए खुद आई यहाँ पर, और उन्होंने यहाँ पर वायसराय की नियुक्ति की थी जिसकी देखरेख में भारत का शासन चल रहा था। परंतु वास्तविक शक्ति जो थी वो महारानी के हाथ में ही पहुँच गई थी। तो इसी चीज़ को देखने के लिए वह यहाँ आए और महारानी विक्टोरिया के आने की खुशी में, ठीक है, यहाँ जो शासन कर रहे थे ब्रिटिश लोग और ब्रिटेन के वायसराय लॉर्ड लिटन, कौन कर रहे थे? लॉर्ड लिटन। उन्होंने यहाँ पर उनको भारत की साम्राज्ञी यानी कि राजा, यानी ऐसा होता है, एक तो होता है सम्राट, और सम्राट का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है साम्राज्ञी। ठीक है, तो भारत की साम्राज्ञी घोषित किया इनको। क्या घोषित किया? भारत की साम्राज्ञी, यानी कि इंग्लैंड की साम्राज्ञी होने के साथ साथ भारत की साम्राज्ञी पहली बार इनको घोषित किया गया 1858 के बाद में, क्योंकि 1858 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का ही यहाँ पर शासन चल रहा था। परंतु 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन के हाथ में अधिकार पहुँच जाता है, जिसके चलते पहली बार यह अपने शासन का जायजा लेने आए और इसी के चलते भारत की साम्राज्ञी इनको घोषित किया गया। ठीक है, और इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी गई, यानी कि हिंदुस्तान का ताज के नाम से इनकी उपाधि दी गई। केसर ए हिंद की उपाधि दी गई और किसके द्वारा? ये लॉर्ड लिटन के द्वारा दी गई। क्योंकि कोई भी राजा हो वह जिसके अधीन काम कर रहा है, मान लीजिए अगर प्रधानमंत्री मोदी जी अगर यूपी में कहीं भी समारोह लेंगे तो यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि आदित्यनाथ योगी जी का एक दायित्व बनता है कि उनका स्वागत बहुत भव्य तरीके से किया जाए। ठीक है, और वह काफ़ी अच्छे इंतजाम के साथ और अच्छी सुविधाओं के साथ उनका स्वागत करेंगे। यही काम चल रहा था यहाँ पर दिल्ली दरबार के रूप में, और ये चाह रहे थे कि अपना शासन दिल्ली में स्थायी रूप से बनाने के लिए।
ठीक है, वो भी देखने को आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कि उस समय पर देश की स्थिति क्या थी, यानी कि जिस समय में पहला दिल्ली दरबार हुआ उस समय देश की स्थिति क्या चल रही थी। तो दक्षिण भारत में जो है भयंकर अकाल चल रहा था, यानी कि उस समय पर क्या हो रहा था, उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में दरबारों का आयोजन किया जा रहा था और बेफजूली खर्च किया जा रहा था और धन की बर्बादी की जा रही थी बड़ी मात्रा में। परंतु दक्षिण भारत में क्या हो रहा था, दक्षिण भारत में भयंकर अकाल थे, लोग जूझ रहे थे, भूख के मारे मर रहे थे, ठीक है, खाना नसीब नहीं हो रहा था। तब भी यहाँ पर उग्र दल के लोग, कुछ ना कुछ भारत के लोग जो हमारे उदारवादी लोग थे उनके तरफ इस दरबार के चलते, आयोजन के चलते उनको पॉइंट कर रहे थे, ठीक है, पॉइंट कर रहे थे, जो बाद में 1885 में जाकर कांग्रेस का रूप लेते हैं। तो उदारवादी लोग वही थे और उग्रवादी वही थे कि आप कुछ करिए, जबकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश में बहुत ज़्यादा बर्बादी धन की होती रहेगी, ठीक है। इसी के चलते दूसरा दिल्ली दरबार क्या था, द्वितीय दिल्ली दरबार। देखिए, द्वितीय दिल्ली दरबार का काल अगर हम बात करें तो द्वितीय दिल्ली दरबार का काल जो है वो 1903 में रहा। कब हो रहा, 1903 में रहा। इसमें इंग्लैंड से कौन आए, तो सम्राट एडवर्ड सप्तम, यानी कि उस समय पर महारानी का शासन खत्म हो गया था, महारानी का शासन जो है समाप्त हो गया था और किसका शासन आ गया था, सम्राट का शासन आ गया था। और वो कौन थे, एडवर्ड सप्तम थे। जब वो भारत में अपने अधीन, भारत इंग्लैंड का अधीन था, तो वह अपने अधीनस्थ राज्य को देखने के लिए जब आए तो उनकी भी यहाँ पर की गई ताजपोशी की गई। और ये ताजपोशी किसने की, ये लॉर्ड कर्जन ने ताजपोशी की, क्योंकि उस समय पर गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। इसी के चलते क्या था कि देश में क्या स्थिति चल रही थी, ब्रिटिश सरकार की शक्तियों का प्रदर्शन चल रहा था, ब्रिटिश सरकार की शक्तियों का प्रदर्शन चल रहा था और बंगाल में भयंकर स्थिति बनकर पैदा हो गई थी एकता की। और इसी एकता की स्थिति को देखकर कहीं ना कहीं कर्जन के दिमाग में विचार आया था बंगाल विभाजन को लेकर। लगा था कि कहीं ना कहीं कि अकाल वाली स्थिति को देखकर कि कहीं ना कहीं बंगाल में अकाल है, हम यहाँ पर इस टाइम ही फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि एकता तो हिंदू मुस्लिम की थी। तो इन्होंने यहाँ पर दिया कि बंगाल में अकाल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सांप्रदायिक स्थिति उत्पन्न हो गई है और यहाँ बहुत बड़ा शासन है, जिसके चलते हम प्रशासन एक गवर्नर के हाथ में नहीं दे सकते, इसलिए ज़्यादा बड़ा राज्य क्षेत्र होने के कारण हम बंगाल का विभाजन करते हैं। तो विचार यहाँ से मन में आया था इंग्लैंड वालों के कि आज ये सही मौका है कि यहाँ से अगर प्रश्न उठा लें कि अकाल इसलिए हुआ क्योंकि बड़ा, जैसा आज हमारा देश गरीबी से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, तो सरकार किस चीज़ का बहाना ले देती है, सरकार कहती है इतनी बड़ी जनसंख्या है, पुरानी कमियां हैं उनको पूरी करने में और इतनी बड़ी जनसंख्या का पालन पोषण करने में जो है इतनी जल्दी से गरीबी समाप्त नहीं की जा सकती। कहीं ना कहीं अपनी कमियों को छिपाने का एक ही पॉइंट मिल रहा था ब्रिटिश सरकार को भी और आज की सरकार को भी, ठीक है, वही स्थिति यहाँ पर थी, ठीक है। बात करते हैं तीसरा दिल्ली दरबार क्या है। तीसरा दिल्ली दरबार कार्यकाल हुआ 1911। यही देश हित में सबसे अच्छा दरबार रहा बनकर, यही देश हित में सबसे अच्छा बनकर रहा, क्योंकि इसका कार्यकाल रहा 1911 में, ठीक है। और यहाँ पर कौन आए थे, सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी, ये दो लोग आए थे यहाँ पर, सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी। और इस समय पर वायसराय कोई थे, लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे। देश की स्थिति क्या थी, 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था वो इस दरबार में आकर रद्द कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। जो 1905 का बंगाल विभाजन हुआ था, तो यह लगातार परिश्रम करते हुए भारत के क्रांतिकारियों के, जैसे बहिष्कार आंदोलन किया गया, स्वदेशी आंदोलन किया गया, तो इसके चलते, आंदोलनों के चलते 1911 में ब्रिटिश सरकार की मजबूरी बन गई क्या, बंगाल विभाजन को रद्द करने की। परंतु इसमें भी उन्होंने गेम खेला, दिल्ली को जो है राजधानी बना दिया, जो ये चाहते थे पहले से कि हमारा शासन कोलकाता से हटकर कहाँ जाए, दिल्ली में हमारा शासन आ जाना चाहिए, फिर हम जो है केंद्र में आकर जो है भारत के बैठ जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया, ठीक है, और उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया। एक काम और क्या करा, उड़ीसा और बिहार को क्या कर दिया, बंगाल से अलग कर दिया और सिलहट का क्षेत्र असम से मिलाकर, एक नए राज्य की घोषणा कर दी। तो पहले क्या थे, बंगाल, उड़ीसा और असम और आपका सिलहट, ये सब एक ही जगह थे और उसे कहा जाता था बंगाल। परंतु इन्होंने क्या करा, असम और उड़ीसा और बिहार को अलग अलग राज्य बना दिया, परंतु सिलहट एक क्षेत्र असम में जोड़कर उसको भी एक राज्य अलग बना दिया। यानी कि असम के, बंगाल के विभाजन तो की रद्द कर दिया बंगाल का, परंतु फिर उसके अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रांतों में टुकड़े कर दिए, ठीक है। यानी कि वो हिंदू मुस्लिम एकता वाला जो था, हिंदू मुस्लिम में जो बांटा गया था बंगाल विभाजन, उसको रद्द कर दिया गया, परंतु फिर भी उसी आधार पर जो है राज्यों का गठन कर दिया गया। यह था हमारा दिल्ली दरबार, जो 3 रूपों से हमने देखा। तो हम एक बार रिवाइज करेंगे। पहला दिल्ली दरबार 1877, दूसरा दिल्ली दरबार 1903, तीसरा दिल्ली दरबार 1911, हो गया याद। फिर बात करेंगे आपका
इंग्लैंड से कौन आए, पहले में आए कौन आए, महारानी विक्टोरिया, कौन आई, महारानी विक्टोरिया। दूसरे में कौन आए, एडवर्ड सप्तम, ठीक है, एडवर्ड सप्तम। तीसरे में कौन आए, जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी, ठीक है, ये आए। फिर बात करते हैं वायसराय, पहले में लॉर्ड कौन थे, लिटन थे, दूसरे में लॉर्ड कर्जन थे और तीसरे में कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग। तो कौन थे, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड हार्डिंग। पहले में देश की स्थिति, दक्षिण भारत में बंगाल की स्थिति, सॉरी दक्षिण भारत में अकाल की स्थिति उत्पन्न थी। दूसरे में क्या था, ब्रिटिश सरकार अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रही थी और यहाँ से कहीं ना कहीं बीज बोए गए थे बंगाल को विभाजन करने के, ठीक है। तीसरे में क्या था, तीसरे बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, असम को राज्य बनाया गया, उड़ीसा को राज्य बनाया गया और बिहार को भी पृथक करके अलग राज्य बनाया गया और सिलट क्षेत्र को जो है असम में मिला दिया गया, ठीक है, और एक अलग प्रांत की जो है स्थापना की गई। तो इस तरीके से 3 दिल्ली दरबार जो थे ये हमारे एपिसोड नंबर 5 में हमने इनको समझा है और अच्छी तरीके से आपने समझ बनी होगी। अब जरूर इससे जुड़े हुए जो है MCQ आप देख लेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ से की पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप तैयारी करते रहिए। आपका ज़रूरी है कि बेसिक समझ होना, अगर आपकी बेसिक समझ अगर अच्छी हो गई तो फिर आपको कभी भी कोई भी फैक्ट दिक नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नए एपिसोड पर इसी चैनल और इसी समय पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।